हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास की 12वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नारद बोले, जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु उस बाला ने शोक कर क्या किया, सो मुझे विनीत को धर्म सिद्धि के लिए कहिए। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था, सो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा सो हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार जब शिवजी चले गए तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबे श्वास लेती हुई बड़ी डरी और वह किशोरदरी अश्रुपात पूर्वक रोने लगी। हृदयागिन से उठी हुई ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार उपयुक्त शोचनीय अवस्था को प्राप्त उस तपस्विनी बाला पर उस प्रभु काल ने आक्रमण कर उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमककर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में सुरवण के समान कांति वाली वह एक लड़की उत्पन्न हुई। वही राजकुमारी द्रुपद राज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी वही सब लोकों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली को मेध कर विषमकर्ण आदि बहुत से राजाओं को तरण के समान कर शोभित रजमंडल दल में अर्जुन ने पांचाली को पाया। हे मुनि, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय विदीर्ण करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी अपेक्षा की। जब वह मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बराबर लेने लगी, हे दामोदर, हे दयान सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ रमानाथ, हे केशव, हे कलेशनाशन, मेरे माता पिता, भ्रातृ, सहेलिये, बहिन, भांजे, बंधु, इष्टपति आदि कोई भी नहीं है। हे हरिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं। हे गोविंद, हे गोपी का नाथ, हे दीनबंधो, दयानिधे, दुशासन से आक्रमण की गई मुझे क्या आप नहीं जानते? यद्यपि पहली बार मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, पर जब दुशासन से पराभूत होकर उसने मेरा पुनः स्मरण किया, तब गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र वहां पहुंचकर मैंने, हे राजन, उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे में स्नेह करने वाली मैं ही हूँ। प्राण जिसके ऐसी सदा मेरे भजन में परायण मेरी अत्यंत प्रिया सती सखी मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी अपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले का मैं पतन कर देता हूँ। यह मुनियों और देवताओं से भी सेव्य है। फिर समस्त कामनाओं को देने वाला यह मनुष्यों द्वारा तो सेवनीय है ही। अतः वैशाख मास की आराधना करो। 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी स्त्रियों की अलकों को मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं
को यमराज के भवन को पहुँचाऊँगा। बाद तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होगे। न मेरे को लक्ष्मी प्रिय है, न मेरे को बलभद्र जी प्रिय हैं, न वैसे मेरे को देवी देवकी न प्रद्युम्न न प्रिय है। जैसे मेरे को भक्त प्रिय है, वैसा कोई प्रिय नहीं। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया, उससे मैं सदा पीड़ित रहता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं है। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज हूँ, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने के योग्य नहीं है। श्री नारायण बोले, कृष्ण ने उन पांडुपुत्र युधिष्ठिरों को और द्रौपदी को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को आज जाऊंगा। यहाँ पर महाभाग वासुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवकी तथा गद सांभ आदि और आहुक आदि यादव रुक्मणी आदि जो स्त्रियां हैं, दर्शन को उत्सुक वाले वे सब हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगाकर हमारा ही चिंतन करते होंगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण के गमन को जानकर पांडुपुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वालों का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन तो आप ही हैं। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन हों। पांडु के नाथ हरि हैं और तीनों लोकों से दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं, अतः हम लोगों की हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम आपके ही बालक हैं। हम लोगों के चित्त रूपी जीवन का आपका चरण कमल ही है। आप ही हमारे आधार हैं, इसलिए बारंबार हम सब प्रार्थना करते हैं। हे पांडुपुत्रों, इन पांडुपुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्ण में मगन होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडव पुत्रों को लौटाकर द्वारिकापुरी को गए। श्री नारायण बोले, इसके बाद श्री केदारनाथ श्री कृष्णचंद्र के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों में भ्रमण को गए। हे महान नारद, भगवान के प्रिय, वैशाख मास में मन लगाकर और श्री कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, आहो, वैशाख मास में होने वाले अत्यंत वैशाख का महात्म्य सुना है। वैशाख भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वह श्रेष्ठ है, जो अनेक प्रकार के नियमों से वैशाख मास का पूजा अर्चना करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडुपुत्र वैशाख मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे मुनि, नारद व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल निष्ठकर राज्य को प्राप्त किए। पूर्व काल में सूर्यवंश में होने वाला वैशाख मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी, पुत्र पौत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर योगियों को भी दुर्लभ जो भगवान का वैकुंठ लोक है वहां गया। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस वैशाख मास के अतुल महात्म्य को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी कहने को समर्थ नहीं हूँ। सुत जी बोले, हे विपर लोग, वैशाख मास का महात्म्य कृष्ण व्यास जी से मैंने सुना है, तथापि कहने को मैं समर्थ नहीं हूँ। वैशाख मास के अखिल महात्म्य को स्वयं नारायण जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि भगवान जानते हैं, परंतु ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले चरणपीठ जिनके ऐसे गोलोकनाथ श्री कृष्णचंद्र भी अपनाए हुए
वैशाख मास का संपूर्ण माहात्म्य नहीं जानते हैं तो मनुष्य कहाँ से जान सकते हैं। इसलिए जो कोई इस वैशाख मास के 12वें अध्याय को पढ़ता है वे दूसरों को सुनाता है, भगवान श्री हरि उस पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं।